हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इसी क्रम में आइए आज हम देखते हैं करंट में कुछ जो चर्चित मुद्दे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न साक्षात्कार और मेंस में पूछे जाते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि किसान रथ मोबाइल ऐप, जो कि हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, चूँकि ये कृषि से भी जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। और आज चूँकि भारत में, पूरे विश्व में भी जैसे कि कोरोना संकट को लेकर के, इस महामारी को लेकर के जो वैश्विक स्थिति में जो बनी हुई है, तो भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में भारत सरकार ने किसानों को हित को देखते हुए और किसानों और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे कि क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, फिर देखेंगे इसकी कैसे कार्य करती है, ये किस प्रकार से सिस्टम में रेगुलेट होगी और फिर इससे क्या लाभ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चर्चा में है कि जिस प्रकार से देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस कोरोना महामारी के संकट में जो किसानों के जो उत्पाद हैं, किसानों और व्यापारियों के, जैसे कि फल हैं, फूल हैं, सब्जी हैं, या जो भी डेयरी उत्पाद हैं, तो ये लंबे समय तक वो नहीं रह सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं और उन्हें जो आर्थिक नुकसान उठाया जा सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप एक जारी किया है, जो कि यह केंद्रीय कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान, इन दोनों की एक संयुक्त पहल है। कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय, जैसे कि अभी वर्तमान में माननीय इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के तहत इस रथ मोबाइल ऐप को संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो किसानों और व्यापारियों के जो उत्पाद हैं, जैसे कि फल हुए, फूल हुए, सब्जी हुए, डेयरी उत्पादन हुए या मशरूम हुए, या जो भी हैं, जो कच्चे चीज़ हैं, जो लंबे समय तक नहीं रखे जा सकते हैं, जो नष्ट हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, उन्हें मंडियों तक पहुंचाना है। तो अब मंडियों तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि किसान के पास अपने वाहन नहीं है, परिवहन की सुविधा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि उतनी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें गांव से लेकर के शहर में, यानी कि जो बाज़ार में पहुंचाना है, उनके लिए अपने पास साधन नहीं है, जिस कारण उनके उत्पादित वस्तु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो उसी लिए एक यह सिस्टम है जिसके माध्यम से वाहन प्रबंधन एवं उपलब्धता कराई जाएगी। यानी कि यह जो नाम है किसान रथ, रथ का मतलब जैसे कि वाहन से है, तो सरकार के द्वारा इस मोबाइल ऐप के माध्यम से वाहन प्रबंधन किए जाएंगे। जिन किसानों को या जिन व्यापारियों की ज़रूरत होगी, इसके लिए यह एक ऐप्स है, आप इसको डाउनलोड किया जा सकता है। उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें 8 भाषाएँ हैं, यानी कि लगभग 8 भाषा है। इसमें आप जिन भाषा में आप सक्षम हो या जिस क्षेत्र भाषा के रहने वाले हैं, उस भाषा में आप इस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे अपनी संबंधित, उसमें अपने जो भी उसमें इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं उसको दिए जाएंगे। और आपको अगर जिस जगह पे आपको वाहन की आवश्यकता हो, अपने उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाना हो, तो आपको वहां पे उस वाहन का प्रबंधन किया जाएगा, उपलब्धता किया जाएगा। जिस प्रकार के वाहन चाहिए, बड़े चाहिए, छोटे चाहिए। इसमें एक चीज़ की प्राथमिकता दी गई है कि अगर आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपकी क्षेत्रीय जगह में, जैसे कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है, माल ढुलाई करने वाली कोई साधन है, कोई गाड़ी है, तो आप इस ऐप्स के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर अपना ही करा सकते हैं। तो आपको अपने आसपास के क्षेत्र में ही आपको माल ढुलाई के लिए यह एक प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक, अब ये बात है कि ये किस प्रकार से सप्लाई चेन से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए खेत से ही अगर आपके खेत में कोई उत्पादन हो रहा है, जैसे कि टमाटर की हो रहा है या कोई हरे सब्जी का हो रहा है, तो वहाँ से वो उसके माध्यम से, यानी कि उस परिवहन, उस गाड़ी के माध्यम से आपको वहाँ पे शीतगृह में, यानी कि कोल्ड स्टोरेज पहुँचाए जाएंगे। फिर अगर कोल्ड स्टोरेज के बाद से फिर अगर कहीं वो जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में उसको नहीं रखा जाना है, या उसके बाद गोदाम में ले जाएंगे, जो वेयर हाउस होते हैं। और बाज़ार में जिस तरह से मांग होता है, कोई बड़े व्यापारी के द्वारा मांग की जाती है या कहीं उसको सप्लाई करने के लिए मांगी जाती है, तो उसके माध्यम से बाज़ार तक उसकी पहुँच सुनिश्चित कराई जाएगी। यही इसका काम है इस किसान रथ मोबाइल ऐप का। अब देखेंगे कि इससे क्या लाभ है। तो सबसे पहले इससे किसानों को उचित दाम मिलेगा, क्योंकि जो भी उत्पाद हो गए, फल फूल सब्जी, अगर वो सही समय पर बाज़ार पहुंच जाता है,
जैसे कि हरे सब्जी है सही समय पर अगर पहुंचता है तो उन्हें उचित दाम मिलेगा, उन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो इससे क्या होगा, उचित दाम मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि नष्ट होने से बचाओ, क्योंकि जो भी कच्चे हैं जैसे कि टमाटर है या हरी सब्जी है, जैसे कुछ भी हम ले लें तो वो लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। सभी किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है स्वयं के कि ताकि उसको अच्छे ढंग से रखें, लंबे समय तक रखें। तो इससे क्या होगा, नष्ट होने से भी बचाव से बचेगा, नष्ट नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। और क्या होगा, आय दोगुनी, चूँकि हम जानते हैं कि भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करना है। इसके लिए भारत सरकार ने अशोक दलवाई कमेटी भी बनाई थी, जिनका रिकमेंडेशन पे था कि 2022 तक भारतीय किसानों की आय को दोगुनी कर देना है। उसके लिए सरकार के द्वारा कई पहल की गई है। हम देखेंगे कि सरकार ने जैसे कि अपने बजट में एक नए नए प्रावधान लेकर के आ रही है, कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या आएंगे, जो भी उत्पाद हैं जो कच्चे हैं, जैसे कि फल हैं, फूल हैं, सब्जी है, दूध है, या जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये मशरूम है, इनके लिए एक अच्छा पहल है। क्योंकि एक वाहन को उपलब्ध हो जाएगी तो अपने सामानों को आसानी से, जिन किसानों के पास अपने वाहन नहीं है वो उस वाहन के माध्यम से वो मार्केट में पहुंचा सकते हैं, या जो भी उसके व्यापारी है, खरीदने वाले हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं। उससे उन्हें समय का बचाव होगा, उन्हें उचित कीमत भी मिल जाएगा। और तीसरा क्या होगा कि उनके अच्छे कीमत मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि सरकार के द्वारा अन्न, इस किसान रथ मोबाइल ऐप के इधर अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा किसानों के लिए और क्या क्या उपाय किए गए हैं, जैसे कि इस बजट में क्या किए गए हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। हालांकि किसान रथ मोबाइल ऐप से थोड़ा अलग है, लेकिन इसके बारे में हम इसलिए जान लें कि अगर साक्षात्कार में से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी वर्तमान में सरकार ने किसानों के लिए क्या किए हैं, आप बताइए, आप इसके बारे में बता सकते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप के बारे में बता सकते हैं, या क्या है, किस प्रकार से काम करती है, या कैसे सिस्टम में रेगुलेट होती है, और इससे क्या लाभ है। अन्य भी पूछे जाएंगे कि सरकार के द्वारा और भी कुछ बताइए कि किसान के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, कौन से कदम किए जा रहे हैं, या इस बार के बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, या खास करके जो बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में जो उसके जीएस पेपर 2 में जो अर्थव्यवस्था खंड का जो पेपर है उसमें विशेषकर ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्योंकि कृषि से जुड़े 1-2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, और उसमें जब ये पूछे जाएंगे कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए आप कुछ बताइए, सरकार क्या कर रही है, अपना सुझाव दीजिए, या सरकार की कोई ऐसी योजना जो किसानों के लिए है। तो इस बार के बजट में ये जो प्रावधान है उसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे कि बजट 2020-21 में इस बार किसानों के उत्पादों को, जो भी कच्चे उत्पाद हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया फल फूल सब्जी, ये वही चीज़ है जो काम किसान रथ मोबाइल ऐप को करना है, वही काम यहाँ है किसान रेल योजना। इसके माध्यम से क्या होगा, किसानों को, जैसे कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे अच्छे किसान कुछ अच्छे चीज़ उत्पादित कर रहे हैं जो कच्चे हैं, लेकिन वहाँ से बाज़ार काफ़ी दूर है, वहाँ परिवहन की सुविधा नहीं है, वहाँ गाड़ियों की सुविधा नहीं है, तो रेल के माध्यम से एक योजना चलाई गई है, किसान रेल योजना, ताकि यहाँ से किसानों के वस्तुओं को, सामानों को रेल के द्वारा, यानी कि रेलगाड़ी के द्वारा बड़े बाज़ारों में, बड़ी मंडियों तक पहुँचाए जाएँ। इससे उन्हें समय संसाधन का भी बचत होगा। इसके लिए सरकार ने रेलवे में जो किसान रेल योजना है, इसके माध्यम से रेलगाड़ियों में एक स्पेशल डब्बे का निर्माण करा रही है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज ऑलरेडी सिस्टम लगा होगा, ताकि उन उत्पादों को नुकसान नहीं पहुंचे। तो इस बार 2020-21 के बजट में किसान रेल योजना के तहत सरकार ये काम कर रही है। उसके बाद इसी बजट में एक और है कि कृषि उड़ान योजना। जिस प्रकार उड़ान योजना था, जैसा कि उड़े देश के आम नागरिक था, उड़ान योजना था, उड़े देश के आम नागरिक, उसी प्रकार से कृषि उड़ान योजना है, यानी कि जो भारत में जो भी उत्पादित हैं उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाना है। यानी कि भारत में जो भी उत्पादित हो रही है उन चीज़ों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए हमारी मुजफ्फरपुर की लीची है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है, या जो भी मगही पान है, या मखाना है, या जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ की चीज़ है जिसका मांग सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, या विदेशों में भी हैं, उनके लिए एक कृषि उड़ान योजना के माध्यम से, हवाई मार्ग के माध्यम से उन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का काम करेगी कृषि उड़ान योजना। उसके बाद देखते हैं कि 16 सूत्रीय एक्शन प्लान, यह विशेषकर कृषि के लिए भारत सरकार ने इस बार के 2020-21 के बजट में किसानों के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान लाई है। इसमें 16 फार्मूले हैं, आप इसको बजट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सरकार का ये भी लक्ष्य रहा है कि 2025 तक दूध प्रसंस्करण को दोगुना करना है।
यानी कि जो डेयरी के क्षेत्र में जो दूध प्रसंस्करण है इसको 2025 तक जो वर्तमान में है उसको बढ़ा करके दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो 2025 तक। उसके बाद सरकार का एक और कदम है कि मत्स्य उत्पादन को 200 लाख टन करना है 2022-23 तक, यानी कि 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन को बढ़ा करके 200 लाख टन करने का सरकार का यह लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, ये जो किसान रथ मोबाइल ऐप है यह पूरी तरह से एक सप्लाई चेन के माध्यम से काम करेगी। खेतों से लेकर के उन्हें कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाना है, फिर गोदाम तक पहुंचाना है, फिर मार्केट में बड़े मंडियों में ले जाना है, बड़े व्यापारियों के पास ले जाना है। तो यह किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, वाहन है, आप माल ढुलाई करना चाहते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। या अगर आपके पास कोई उत्पाद है, कृषि से जुड़े हैं, फल है, फूल है, सब्जी है, डेयरी है, तो आप इसको अगर मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के देखें तो किसान रथ मोबाइल ऐप कृषि के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, खास करके लघु किसानों के लिए, लघु व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। तो फ्रेंड्स, यह किसान रथ मोबाइल ऐप हुआ, इसके बारे में हम लोग जानने की चर्चा में क्यों हैं, या क्या है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है, इसके उद्देश्य क्या है, फिर इसके कैसे काम कर रहे हैं, फिर इसका लाभ क्या है, इसके बारे में हमने जाना। बजट से संबंधित कुछ वो बातें जाने जो कृषि के लिए स्पेशल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे साक्षात्कार में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कृषि से जुड़े हैं तो इस पे प्रश्न बनना लाजमी है। और मुख्य परीक्षा के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के खंड से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न किसी न किसी तरह पूछ ही लिए जाते हैं। अगर सीधे तौर पे प्रश्न नहीं भी पूछें और अगर कृषि के लिए, जैसे कि किसानों की आय को दुगुनी करने की बात हो, या अर्थव्यवस्था की संबंधित बात हो, या किसानों की आत्महत्या की बात हो, या किसी भी तरह के अगर कृषि से जुड़ा, किसान से जुड़ा अगर इस तरह की बात हो, या कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो हम सरकार के द्वारा जो भी ये, जैसे कि किसान रथ मोबाइल ऐप है, या बजट में कौन कौन से प्रावधान है, इन सारे बिंदुओं के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, या एक दो लाइन भी अपने आंसर लिखने में करते हैं, तो यह उत्तर बहुत ही अच्छा माना जाएगा और काफ़ी अच्छा उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।